इज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु या बुनय्या ला तुशरिक बिल्लाह। ये हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की बात है। उन्होंने अपने बेटे की तरबियत की, उसको नसीहत की, उसको समझाया। तो अल्लाह पाक को ये लुक़मान का अपने बेटे को समझाना इतना पसंद आ गया कि जो जो वो समझा रहे थे कि बेटा ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे करना, ऐसे न करना, ऐसे न करना, वहाँ जाना, यहाँ न जाना, ये काम करना, ये न करना, ऐसे चलना, ऐसे बात करना, लोगों से ऐसे मिलाप करना, जब बात करो तो ऐसे बात करना, आवाज़ कितनी ऊंची रखना, कितनी धीमी रखना, कैसे बात करना, लोगों को गाइड कैसे करना, ये सारी बातें अपने बेटे को बता रहे थे लुक़मान। और सुन रहा था रहमान। उसने जिस किताब में इसको उतार दिया उसको कहते हैं कुरान। कुरान में कितनी पसंद आई होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन को लुक़मान की तरबियत, कि बेटे की कैसी तरबियत। वही हुक्म फरमाया तुम भी तरबियत करो। हम वो हकीम तो नहीं है, लुक़मान तो फिर वो था ना, आप जानते हैं बहुत बड़ा हकीम था। बाद ने तो कहा है कि वो नबी भी थे, लेकिन असह कौल यही है कि लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी नहीं थे। अलबत्ता जो भी थे अल्लाह ने उनका जिक्र किया। अब देखें उन्होंने अपने बेटे की क्या तरबियत की, सुने। फरमाया वइज़ क़ाल लुक़मान लिब्निही व हुवा यइज़ुहु, और जिस वक्त लुक़मान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था, या बुनय्या, ऐ मेरे बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, कभी भी अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। सबसे पहली बात यह की कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराना। आगे तरबियत की आयतें हैं दो चार, सारी पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहली बात ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ कोई और शरीक न ठहराना। वो अकेला है, उसका बेटे कोई दूसरा नहीं है, उसका कोई साथी नहीं है। न समझना कि कायनात को बनाने में उसका किसी ने साथ दिया, न समझना कि उसके साथ किसी और को भी सजदा करना है, किसी और के सामने भी झुकना है, किसी और दर पे भी जाना है। ना बेटे, ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह का कोई भी शरीक नहीं है। ये तरबियत कर रहे थे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यही तरबियत आगे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब मैं फरामीन पढ़ूंगा, अगर वक्त ने मुझे मोहलत दी, तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही फरमान है कि जब बच्चे को तुम सिखाओ, बच्चा बात करे, गुफ्तगू करे, बात की इब्तिदा करे, उसकी ज़बान से कोई जुमला निकले, तो इफ्तहू अला सिब्यानिकुम अव्वला कलिमतिन बिला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम्हारे बच्चे की ज़बान से पहला जुमला ये ना लिखे बाबा, अम्मी, नाना, दादा, दादी, ना, कैट, डॉग, कोई लफ्ज़ ना निकले तुम्हारे बेटे की ज़बान से। अव्वला कलिमतिन, जिस वक्त इफ्तहू, वो इफ्तिताह करे, खोले, बोले, पहला जुमला बोले, तो उसकी ज़बान से पहला कलमा निकले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, के अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अल्लाह के नबी और रसूल। ये पहला, अपनी औलादों की इस तरह तरबियत करो। यानी पहला जुमला, वो फरमान जो बाद में सुनाना था पहले आ गया, तो गोया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया कि औलाद की ज़बान से पहला जुमला क्या निकलना चाहिए? कलमा, पहला कलमा निकले। अब जिनकी औलादें बड़ी हो गई, उनकी तो ज़बानों से पता नहीं क्या क्या जुमले निकल गए होंगे। अलबत्ता जिनकी औलादें अभी छोटी हैं, साल की है, 1.5 साल की है, 2 साल की है, 2.5 साल की है, कोशिश करें कि उसको सिखाएं सब कुछ, लेकिन पहला आपका फोकस ये होना चाहिए कि मेरे बेटे की ज़बान से पहले कलमा निकले।
लफ्ज़ तो निकलने हैं, बाबा भी उसने कहना है, मम्मा भी कहना है, उसने सब कुछ कहना है, लेकिन पहला जुमला कलमे का। फिर फ़ायदा क्या होगा? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगे फरमाते फरमाते फरमाया कि जिस बंदे की ज़बान का पहला जुमला भी कलमा हो और आखिरी जुमला भी कलमा हो, यानी पैदा हुआ तो सबसे पहले जो उसने बोला वो भी कलमा था, जब आखिर में मरने लगा, वक्त आ गया मौत का, करीबुल मर्ग हो गया, तो आखिरी जुमला भी उसका कलमे का था। तो दरमियान में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर उसने 1000 साल भी ज़िंदगी गुजारी होगी, मासुइला अन ज़म्बिन वाहिद, उससे एक गुनाह के बारे में भी अल्लाह पूछेगा नहीं जो भी उसने किया। गोया पहला जुमला भी क्या निकले? कलमा। क्या निकले? पहला कलमा। और आखिरी जुमला भी क्या निकले? ये तरीका कार है इसका। जब आपका बच्चा छोटा है, वो बाबा को देखे तो बाबा भी कलमा पढ़े, मम्मा को देखे मम्मा भी कलमा पढ़े। जब सारे इर्द गिर्द कलमा पढ़ेंगे ना, तो उसकी ज़बान से ऑटोमेटिकली कलमा जारी होगा। और फिर यही वक्त आ जाएगा एक मौत के वक्त। आपको पता है जब बंदा बुज़ुर्ग हो जाता है तो उसकी सारी आदतें बच्चों वाली हो जाती हैं, सारे काम उसके बच्चों वाले हो जाते हैं। जिस तरह बच्चा कमज़ोर होता है, इसी तरह फिर बुज़ुर्ग कमज़ोर हो गया। जिस तरह बच्चा नहीं चल सकता, इसी तरह बुज़ुर्ग नहीं चल सकता। सारे मामलात वही आ जाते हैं। अलबत्ता फरमाया जब आखिरी वक्त आएगा तो फिर तुम इर्द गिर्द वाले, उसके बच्चे, उसके भाई, उसके दोस्त, उसके रिश्तेदार सारे कलमा पढ़ेंगे ना। जिस तरह पहला उससे कलमा सादिर हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह, तो मरते वक्त भी उसकी ज़बान से निकल जाएगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। अब दरमियान ज़िंदगी उससे छोटे छोटे जितने गुनाह हुए, कबीरा गुनाह की बात नहीं है, सगीरा छोटे मोटे जितने गुनाह हुए, अल्लाह रब्बुल आलमीन वो सारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो गोया नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का भी यही फरमान है कि बच्चों को यही तरबियत करो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक। और लुकमान ने भी यही कहा ला तुशरिक बिल्लाह इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। आगे फिर दूसरी बात बेटे से की, फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नहा इन तकु मिस्काल खब्बतिन मिन खरदलिन फ़तकुन फ़ी सखरतिन औ फ़िस समावाति औ फ़िल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। ये दूसरी बात है। फरमाया ऐ मेरे बेटे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज़ होगी ना, वो चाहे पत्थर के अंदर हो, चाहे आसमानों में हो, चाहे ज़मीन में हो, यअति बिहल्लाह, एक दिन आएगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको भी तेरे सामने लाएगा। बेटे की तरबियत की जा रही है कि बेटा ये न समझना कि मैं जो काम कर रहा हूँ, जो मैं फेल कर रहा हूँ, जो मैं नेकी कर रहा हूँ, या मैं जो बद्दी कर रहा हूँ, मुझे कोई देख नहीं रहा। बेटा नहीं, राई के दाने के बराबर, एक ज़र्रे के बराबर अगर कोई चीज़ होगी, वो बेशक पत्थरों में छुपी हो, आसमानों में छुपी हो, ज़मीन के ख़जानों में छुपी हो, एक वक्त आना है कि तेरे रब ने उसको तेरे सामने लाना है। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, ऐ मेरे बेटे, जो तेरा रब है ना, वो हर छोटी छोटी बात की भी खबर रखता है। ये बेटे को नसीहत की जा रही है, समझाया जा रहा है। फिर आगे तीसरा जुमला फरमाया या बुनैया, ऐ मेरे बेटे, आक़िम सलाता, ज़िंदगी में कभी नमाज न छोड़ना, ज़िंदगी में कभी नमाज न छोड़ना। आक़िम सलात वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर, एक नमाज न छोड़ना। दूसरा फरमाया ज़िंदगी में जब भी मौका मिले लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से मना करते रहना। अभी बच्चा छोटा है, उसको सिखाया जा रहा है कि बेटा नमाज नहीं छोड़नी, तूने कभी नमाज न छोड़ना। और यही दर्स दिया करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। इस आयत के साथ अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को जोड़ रहा हूँ। देखें कि दोनों में कैसी मुसाबकत है, दोनों कैसे एक जैसे फरमान है कि जो रब कुरान में फरमा रहा है वही मुस्तफ़ा अपने फरमान में फरमा रहे हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मुरू औलादकुम बिस्सलाती, लोगों जब अपनी औलादों की तरबियत करो तो औलादों को नमाज का हुक्म दो।
मुरू हुक्म दो औलादकुम बिस्सलाती, नमाज का। कब? वहुम अबनाई सबई सिनीना, जिस वक्त उनकी उम्र 7 साल की हो जाए। कितने साल की? बच्चा 7 साल का हो गया तो उसको नमाज का हुक्म दो कि बेटा नमाज पढ़, और तरबियत करो, तरगीब दिलाओ मस्जिद की। अच्छा, आगे फिर फरमाया मुरू औलादकुम वदरिबूहुम अलैहा वहुम अबनाई आशरा सिनीना, जिस वक्त तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं उस वक्त अगर वो नमाज न पढ़े तो उनको मार के नमाज पढ़ाओ। वदरिबूहुम, मारो उनको। ये तरबियत का अंदाज सिखाया जा रहा है कि कैसे तरबियत करनी है आपने। 7 साल का था तो सिर्फ हुक्म दो कि बेटा नमाज पढ़, प्यार से समझाओ। लेकिन उम्र बड़ी हो गई, 10 साल का हो गया, अब फरमाया कि उसको मारो। मारना कितना है? ये नहीं है कि मार 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 के चमड़ी उधार दो ना, मारो भी इस गर्ज से कि बच्चा नमाज पढ़े। डारो तुम्हारी आंख का। ये वालिद को कहा जा रहा है, उस्ताद को नहीं कहा जा रहा कि उस्ताद जी तुम मारो, उस्ताद मोहतरम तुम मारो, नहीं। बाप मारे, माँ मारे। बाप समझता है कि मैं क्यों मारूं, मेरा बेटा है, मेरा प्यारा है, मेरा लख्ते जिगर है। ओ भाई, जिस बच्चे से तू प्यार कर रहा है ना, तेरा नबी उस बच्चे से तुझसे 70 गुना बढ़ के प्यार करता है। जिस बच्चे से माँ प्यार कर रही है ना, हमारा नबी 70 माँ से बढ़कर बच्चों से प्यार करता है। आपके और मेरे नबी तो उस वक्त भी काम आएंगे जिस वक्त माँ नहीं काम आएगी, बाप नहीं काम आएगा, और तेरी मोहब्बतें और तेरा प्यार कहाँ गया? फरमाया मार। समझ नहीं आती। वही वालिद, बच्चा बीमार हुआ तो डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाने के लिए, पता है मेरे बच्चे को दर्द होगा, पता है मेरे बच्चे को तकलीफ होगी, पता है मेरे बच्चे को मुसीबत आएगी, फिर भी कह रहे इंजेक्शन लगवाओ। बच्चा रो रहा है, मेडिसिन दी जा रही है, पता है मेरे बच्चे को तकलीफ हो रही है, बाप कहता है नहीं बेटा, चंद दिन तकलीफ होगी, फिर तुझे आराम आ जाएगा, फिर तू सेहतयाब हो जाएगा। यही दर्स दिया मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फरमाया लोगों मारो, मुझे पता है तुम्हें दर्द होगा, तकलीफ होगी, दिल बर्दाश्त नहीं करेगा, लेकिन ये चंद दिन मारोगे, तुम्हारा बच्चा जब नमाजी बन जाएगा तो क़यामत वाले दिन आग से बच जाएगा और जन्नतुल फिरदौस का मालिक बन जाएगा। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस आग को देख रहे हैं, उस मार को देख रहे हैं। ये आर्जी है। जिस तरह बच्चे को, अगर बच्चा बीमार हो गया, कोई मसला बन गया, तो क्या मेडिसिन वो साल खाएगा? नहीं। 2 दिन खिलाओगे, इंजेक्शन सारी ज़िंदगी लगते रहेंगे? नहीं, 1 लगेगा, 2 लगेंगे, बच्चा सेहतयाब हो जाएगा। यानी चंद दिनों की तकलीफ हमेशा के लिए आरामदेह बन गई। इसी तरह फरमाया ये चंद दिन की दुनिया, 4 दिन की दुनिया, एक आज एक कल गुजर गया, 4 दिन की दुनिया, इसमें बच्चे को थोड़ी मुसीबत में, परेशानी में अगर वो है, नहीं आ रहा तो मार लो, तकलीफ बर्दाश्त कर लो, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा जो हमेशा की ज़िंदगी है, आखिरत की, क़यामत वाले दिन की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस दिन जब इस बच्चे को जन्नत दे दी तो वो सारी परेशानियां अंदर आ जाएंगी। इसलिए फरमाया मारो। आगे फिर बड़ा प्यारा जुमला दिया, फरमाया अगर 10 साल का हो जाए तो मारो, वफ़र्रिकू बैनहुम फिल मदाजी, और 10 साल का हो जाए ना, उसके बाद अपने बच्चों के बिस्तर अलग कर दो। ये तरबियत की जा रही है कि अपने औलाद की आपने ऐसे तरबियत करनी है। कितने सालों में बिस्तर अलग कर देना है? 20 साल की उम्र हो गई, बच्चा भी मम्मा के साथ सोता है। 12 साल की उम्र हो गई, बहन भाई के साथ सोती है। और मैं 12 साल की उम्र क्यों हो, 10 साल की जब उम्र हो, दोनों के बिस्तर जुदा जुदा कर दो, अलग कर दो। अलगर्ज कह रहा था, फरमाया आक़िम सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक। मेरे बेटे जब तू नेकी का हुक्म देगा, बुराई से जब तू मना करेगा, नमाज पढ़ेगा, तो तुझे सब्र भी करना पड़ेगा। लोग तुझे बातें करेंगे,
हो सकता है तू किसी को कहे कि आओ नमाज की तरफ, आगे से वो कह रहा है कि तू बड़ा बड़ा हजी आया, तू जा। हो सकता है किसी को तुम बुराई से मना करे, आगे से तुझे कोई बातें करे। फरमाया वस्बिर अला मा असाबक, अगर कोई बातें करे तो उस पर बेटा तूने सब्र भी करना है। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बड़े बड़े काम हैं बेटा, जो सब्र करना है ये सबसे बड़ा काम है। इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, बेटा जिस वक्त लोग तुझसे बातें करें ना, ये ना समझना मैं बहुत बड़ा हूँ और ये बड़ा हकीर है, मैं बड़ा अमीर हूँ ये बड़ा गरीब है, मैं बड़ा आलिम हूँ ये बड़ा जाहिल है। ना बेटा, जो भी तुझसे बात करे वला तुसाइर खद्दका लिन्नास, लोगों से प्यार और मोहब्बत के साथ और चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लगाकर बात करना। वला तुसाइर खद्दका लिन्नास वला तमशी फिल अर्दी मरहा, ज़मीन पे जब चलना तो गुरूर तकब्बुर के साथ न चलना, बड़े प्यार के साथ चलना। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्तालिन फ़खूर, इसलिए कि अल्लाह गुरूर करने वाले, तकब्बुर करने वाले को पसंद ही नहीं करता। फ़क़्सिद फ़ी मशीका वग़्दुद मिन सौतिक इन्न अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, आखिरी बात करते हुए फरमाया वक़्सिद फ़ी मशीक, दरमियानी चाल चलना, न ज़्यादा दौड़ना, तेज़ी के साथ चलना, न आहिस्ता आहिस्ता चलना, दरमियानी चाल चलना। वग़्दुद मिन सौतिक, और जब लोगों से बात करना ऐसा ना हो कि तू चीखे, और ऐसा भी ना हो कि तू इतनी आहिस्ता बात करे कि लोगों को समझ ही ना आए तू क्या कर रहा है। वक़्सिद फ़ी मशीक वग़्दुद मिन सौतिक, अपनी आवाज़ को धीमा रखना, लोगों को प्यार के साथ समझाना, अपनी आवाज़ को दरमियानी रास्ते में रखना, न ज़्यादा चीखना कि स्पीकर फाड़ देना, और न ज़्यादा आहिस्ता बोलना कि लोगों को समझ ना आए। दरमियानी बात करना, धीमे लहजे में करना, इसलिए कि इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, सबसे बुरी आवाज़ गधे की आवाज़ है। सबसे बुरी आवाज़ किसकी आवाज़ है? गधे की। पता है क्यों? यहाँ बोले ना गौसिया दरबार सुनाई देगा, गधा बोल रहा है, आवाज़ ऊंची है, फरमाया उसकी बुरी है। एक घर में लड़ाई हो रही है, 10 घरों को पता है कि जनाब लड़ाई हो रही है। जब बात मैं आपसे कर रहा हूँ तो मेरी बात चौथे मोहल्ले में क्यों जाए? एक दूसरे से बात करो तो इस लिहाज से कि जिससे तू बात कर रहा है बस उस तक तेरी बात पहुँचे। अगर इससे ऊंची हो गई, फरमाया वो तो गद्दे की बात है।